ये अमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाळदंसणसहावं मोक्षामिणियं सारं केवली सुध केवली भणिरम्। यह नियम सार क्रमागम, इसमें 13वीं गाथा अपनी हुई थी, 14वीं गाथा आज ले रहे हैं। पेज नंबर 34 आपके में अलग हो सकता है। चक्षु अचक्षु ओहि तिर्णि विभणिदं विहावदेति पज्जाओ दुवियक्तो सपरावेको यणिर्वेको। इस गाथा के दो अलग अलग पार्ट हैं, इसीलिए मैंने बीच में लाइन डाल के लिखा है। एक विषय पहली पंक्ति में समाप्त हो जाएगा और दूसरी पंक्ति से नया विषय शुरू, ठीक है। इसलिए इसको अलग अलग, वैसे कुंदकुंद आचार्य की गाथाओं में ऐसा मिलता नहीं है नॉर्मली, खासतौर पर प्रोचन सार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर विषय अपनी गाथा में पूरा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये अंतर रहा तो आपको ध्यान दिला रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पिछली बार जब अपने चर्चा में 2-3 बार से चल रहा है कि दर्शनोपयोग विकारी होते ही नहीं है जब, तो फिर इसे विभाव दर्शनोपयोग क्यों? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब जो विकारी होते ही नहीं है उसे विभाव दर्शनोपयोग क्यों? सरल सा प्रश्न है ना नवीन भाई, कोई ऐसी बात तो है नहीं। देखो, ज्ञान उपयोग में भी स्वभाव विभाव के भेद किए थे, लेकिन उसमें जो विभाव था उसमें और उपभेद किए थे। किसी को सम्यक ज्ञान कहा था और किसी को अज्ञान। मिथ्या दर्शन से युक्त जो है, मिथ्यात्व से युक्त, उसे अज्ञान कहा था, और जो मिथ्यात्व से रहित है उसे सम्यक ज्ञान या सज्ञान कहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वर्गीकरण एक्स्ट्रा नहीं, मूल वर्गीकरण है, एक स्वभाव और एक विभाव, ठीक है। तो आपको वह संदर्भ याद नहीं रखेंगे तो इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान में भी जो सम्यक ज्ञान था उसको भी आचार्य देव ने विभाव ज्ञान में, मैं इसलिए गौर करा रहा हूं आपको, भाई साहब ध्यान रखना, ये वर्गीकरण जिनागम में और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतना ईमान बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि सम्यक ज्ञान को विभाव ज्ञान कहना, ये वर्गीकरण कहीं नहीं, ठीक है ना। और दर्शनोपयोग विकृत होते ही नहीं है ऐसा बताना, ये भी नहीं मिलेगा। आवाज तो ये कर रहा और आवाज नहीं कर रहा, ये या ये कर रहा, तो चलिए छोड़िए, अपन अपनी चर्चा करते हैं, चीज नहीं करते। तो बात समझ में आई कि नहीं है? ये मूल चीज है। क्या होता है, इधर जो साप्ताहिक चर्चा होती है उसमें अंतराल आ जाता है, हमें रिकॉल करना जरूरी है, पिछला विषय याद करना जरूरी है, तब आगे चर्चा करने की सार्थकता, क्योंकि तब वो विचारों की तारतम्यता बनती है। और यदि हम ऐसा नहीं करें तो विचारों की तारतम्यता नहीं बनती है, फिर वो लिंक करने में परेशानी है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही थी, मैं फिर से दोहराता हूँ एक बात, क्या कि जो यहाँ पर स्वभाव और विभाव का वर्गीकरण किया है, स्वभाव और विभाव के वर्गीकरण जिनागम में कई मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और दर्शन को, ज्ञान और दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? आइए, आपने जिनागम में जितना पढ़ा होगा, दंसणाण सहाव पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अनेकों। तो यदि दर्शन और ज्ञान दोनों आत्मा का स्वभाव है तो ये विभाव कैसे हो? भाई हमने राग द्वेष मोह को विभाव पढ़ा,
मिथ्यात्व को विभाव पड़ा, लेकिन ज्ञान और दर्शन को कहीं विभाव नहीं पड़ा। कल मेरी बात भाई साहब, तो पहले हमें अपना ये चर्चा तभी समझ में आएगी जब बेस क्लियर हो कि आप कहां खड़े होकर बात करते। कोई कहे जून के महीने में कि भाई साहब ठंड के मारे मरे जा, उसका मतलब क्या है कि वो कहीं ले लद्दाख में बैठा। अब आप वहां का लेवल नहीं सोचेंगे जब तक, तब तक क्या कहोगे? आप दिल्ली में बैठे, झूठ बोल रहा, वहां झूठा। ये जो आपका व्यक्ति कहां से बोल रहा है, यदि वो स्मरण नहीं रखेंगे तो उसकी बात का अर्थ कभी समझ नहीं आएगा और उसकी सत्यता नहीं परख पाएंगे। ठीक है ना? कोई दिसंबर में बोले जनवरी में, अरे बाप रे कितनी गर्मी, पसीना पसीना, समझ अभी ये चेन्नई वेन्नी में बैठा होगा। आपको वो लिंक बिठाना, यदि लिंक नहीं बिठाएंगे तो आपको परेशानी होने वाली। समझे? तो अब आपको लिंक बिठाने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां लिंक क्या है? पहले ये समझ लो कि जिनागम में दर्शन और ज्ञान को स्वभाव कहा, कहीं विभाव नहीं। लेकिन दर्शन और ज्ञान के दो वर्गीकरण, ये स्वभाव भी है और विभाव भी है, यह अकेले नियम सार की देन है। मैंने देखा, मुझे और कहीं नहीं है। यह वर्गीकरण एक पॉइंट। इससे आपको क्या समझना है? कुंद आचार्य देव कोई विषय विशेष कह रहे हैं और वो किस ग्रंथ में कह रहे हैं, उस ग्रंथ की विशेषता क्या है, ये सब का तारतम्य बिठाएंगे तो आप उस पंक्ति का सही अर्थ कर पाएंगे। और यदि इतना तारतम्य नहीं बिठाएंगे तो भाई सब पांडित्य शब्द लो और बोलना चालू, अवग्रह अवाय धारणा, हे अवग्रह तू ये और अवाय को धारण कर, तो यही होगा। समझ गए? क्योंकि शब्द मिलना चाहिए, सब पंडित तो तैयारी है। समझे ना? तो ये हमारे लिए ध्यान रखना, ठीक है? ये गंभीरता से ध्यान रखें। तो जिन दर्शन और ज्ञान को पूरे जिनागम में आत्मा का स्वभाव कहा, उन दर्शन और ज्ञान को दो वर्गीकरणों में देना, एक स्वभाव और एक विभाव, सीधा विभाव। मतलब और कुछ कहते तो चलता, पर डायरेक्ट विभाव कहना जो जिनागम में कहीं नहीं लिखा, ये एक हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है? दूसरा, जो दर्शनोपयोग कभी विकृत होते ही नहीं, ज्ञानोपयोग में तो श्रद्धान का प्रभाव है, दर्शनोपयोग में श्रद्धान का प्रभाव नहीं है। ये बड़ी बात ध्यान रखना और बहुत दृढ़ता से जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि दर्शनोपयोग में श्रद्धा का प्रभाव नहीं। यदि होता, पूछना चाहिए आपको, क्यों नहीं भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो उसी जीव के है, करना चाहिए। प्रश्न करने में मत घबराओ, मैं तो खुद ही अपनी ओर से करता रहता हूं। यदि ऐसा होता तो आचार्य कुंद जैसे ज्ञान के जो विभाव ज्ञान के भी दो भेद किए, सम्यक ज्ञान और अज्ञान, तो दर्शनोपयोग के भी, विभाव दर्शन के भी दो भेद करते। माने वहां मिथ्यात्व का प्रभाव स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन दर्शनोपयोग में मिथ्यात्व का प्रभाव स्वीकार किया। नवीन जी, ये पॉइंट आपको खासतौर पर जो इस तरह से नोटिंग करते ना, तो उसमें आपको आगे के लिए बहुत दिनों बाद हम किसी चीज पर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो कई बार बात रिकॉल नहीं कर सकते। भाई साहब कहाँ की बात है, कब कही थी, किसने कही, पता नहीं कर पाते। किसने कही मतलब मेरे ने मत लिखना, ये कुंद आचार्य देव ने नियम सार में लिखी, ऐसे लिखी। ठीक है ना? तो एक बात क्लियर हो। फिर मेरा प्रश्न ये है कि जब दर्शनोपयोग विकारी होते ही नहीं, मिथ्यात्व का भी प्रभाव उस पर नहीं आता, तो उस विचारे को विभाव क्यों कहा? नहीं आया सके। आपके विभाजन हुआ, अभी विभाजन विभीष का स्मृति दिवस बहुत मनाया गया ना। ये मैं किसी के समर्थन विरोध में नहीं बोलूँ, राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और। तो जो विभाजन हुआ था, तो उसमें
जो लोग एक अखंड भारत के थे उनको भारतीय और पाकिस्तानी बना दिया, बन गए, ठीक है ना। अब उनके लिए यदि भारत आना है तो उन्हें वीजा लेना जरूरी, पासपोर्ट साथ रखना जरूरी, पक्की बात। लेकिन वहां की चिड़ियों को, कौओं को, बगलों को, बतखों को, हवा को, पत्तों को, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मतलब उस वर्गीकरण के बाद भी इनका वर्गीकरण नहीं हुआ। जिन्हें कषायें आती हैं उनमें वर्गीकरण हुआ, जो कषाय नहीं जानते उनमें वर्गीकरण नहीं। मतलब आपके वर्गीकरण का आधार कषाय थी और कुछ नहीं। यहां का पानी वहां बह के जाता, वहां के कुछ का यहां बह के आता, तो पानी में क्यों पियोगे कि नहीं पियोगे? ये मतलब एक बड़ी भारी विडंबना है हमारी सोच की। तो जिसमें मिथ्यात्व जैसा प्रभाव लागू पड़ता है, कषाय जैसा प्रभाव लागू पड़ता है, उसको आप दोषी कहो तो समझ में आता है। लेकिन जिसमें मिथ्यात्व और कषाय जैसा प्रभाव ही लागू नहीं पड़ता, उसे दोषी कहो, समझ में नहीं आता भाई साहब। ठीक है कि नहीं? दृष्टांत अपना सरल है एकदम, कि उधर के पक्षी इधर आ जाते हैं, आपको कोई ऐतराज? किसी ने पूछा तो भाई तू कहां का है, क्यों आया? ठीक है ना। हवा आती है, नहीं पूछा। पानी आता है, नहीं पूछा। ठीक है ना। पेड़ पौधे पत्ते आते हैं, नहीं पूछा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा आपने माना है तो उन पेड़ पौधे पत्ते और पक्षियों की तरह, हवा और पानी की तरह जो निर्दोष है, उसका नाम ही तो दर्शनोपयोग है, फिर उसे क्यों बेभाव कहा? अब मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? उसी दृष्टांत से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने दृष्टांत। ये बेस भाई साहब चर्चा कर देना बहुत आसान है, कह के आगे बढ़ जाना, लेकिन ये बेस समझ पाना कर। जो विवेचन, जो वर्गीकरण पूरे जनागम में नहीं मिलता, वो तो वर्गीकरण लेके बैठे को बोलना चाहिए, और जो लेके बैठे हैं उसमें फिर अपने को यदि पहचाने बिना हम खाली पढ़ के आगे बढ़ गए, चर्चा का फायदा क्या हुआ? कोई हमें शास्त्र बोझ थोड़ी है कि जो हमें निपटाना, भाई चलो बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया, जो समझ में आएगा चर्चा कर लेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। अरे इस गद्दी की कुछ तो जिम्मेवारी है। अब बैठे हो तो जैसे गणधरदेव उसका व्याख्यान पूरा करते हैं, स्पष्टीकरण पूरा करते हैं, आपको भी तो व्यवस्थित करना है। एक काम चलाओ टालू मिक्सचर मत, जिम्मेवारी रखना सीख। ठीक है। अब सुनो, उत्तर शुरू कर रहा हूं। पहले ये देखो, वहां ज्ञान में भी और यहां दर्शन में भी स्वभाव और विभाव का मूल आधार क्या है? उनका विषय स्व है या पर है? मेरी बात समझ में आ रही भाई साहब? उनका विषय स्व है या पर है? वहां भी चार ज्ञानों को विभाव ज्ञान कहा था कि नहीं कहा? अब यद्यपि उसमें आत्मानुभवी के ज्ञान का विषय स्व होता है कि नहीं? लेकिन वो स्वाधीन नहीं होता। थोड़ी गंभीर बात है सचिन, यूं ही मत सोचना, बिल्कुल एकाग्र उपयोग रहोगे तो समझ में आएगा। वह स्व को अनुभव करता है लेकिन स्वाधीनपने नहीं करता। यदि स्वाधीनपने करे तो जिसमें आनंद आ रहा उसे छोड़ के कोई जाए क्यों? दमाद ससुराल जाए, सबसे शाही स्वागत सत्कार हो, लेकिन यदि वो ससुराल उसका अपना घर हो
तो वो छोड़ के जाए क्यों, वहीं बस जाए। वो रोज भाई सचू अब तो जाऊंगा, हाँ बहुत काम है जी, वो असल में काम हो या नहीं हो, लेकिन ये जो जाऊंगा ये कौन कहलाता है, क्योंकि वास्तव में कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे यहां पर स्वप्रतीति अखंडित नहीं हुई। चाहे आप उसे कर्म का उदय कहें, चाहे कसाय परिणाम का उदय कहें, जो कुछ भी कहें, समझ गए। रिश्ता सगा हुआ है, दुश्मनी का नहीं, समझ गए। लेकिन उसके बाद भी वो सहजता नहीं, इसलिए उसको भी क्या कहा, विभाव के खाते पर, कि तुम बात तो सही कहता है लेकिन दूसरे के दबाव में। कई लोग आपके बारे में सही बात कह रहे हो, लेकिन उन मुद्दों को चुन के कह रहे हैं जिससे आपकी लोक में प्रतिष्ठा हानि हो। सही है लेकिन उद्देश्य सही है, समझे। तो उसको भी क्या कहते हैं, आप क्या मानते, गलत ही मानते। अरे भैया वो तो ये कहेंगे ही, कहते ये बताओ भाई साहब झूठ कह रहे कि सच्ची। हाँ है, लेकिन ये जिस दृष्टि से कह रहा है वो दृष्टि मुझे बनी, समझ रहे। ये जो कसायों के दबाव में या मिथ्यात्व की किसी प्रकृति के दबाव में, ये जो इसको बार बार बाहर जाने की पड़ी है, शब्द ध्यान देना मेरे, बाहर जाने की पड़ी है। अनुभव का काल न्यूनतम और परमे रमणता का काल, ये जो प्रवृत्ति है इसके कारण से भी विभाव बना। मतलब अनुभवी के यदि हम थोड़ा सा परहेज करें तो अनुभव काल के अलावा बाकी जितनी स्थिति है उसको विभाव। तो बेस क्या हुआ स्वभाव और विभाव का, क्या आपकी दृष्टि समर्पित रूप से स्वापय है या नहीं है, क्लियर करो। यदि है तो हम स्वभाव कहने को तैयार हैं, और नहीं है तो हम स्वभाव मानने को तैयार हैं। कभी कभी ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसे राजकुमार जी ने कर रखा कि दो शास्त्र जी, दो धार्मिक पुस्तक, एक को आपने पढ़ने के लिए खोला और दूसरे को पेपर वेट के रूप में यूज किया। तो बताओ दूसरी जो है वो उस समय जिनवाणी है क्या नहीं? अब मेरा अभिप्राय समझ रहे हैं? कहते हैं अभी तो भाई साहब आप पेपर वेट पे यूज कर रहे हो, उसे जिनवाणी के रूप में यूज नहीं कर रहे है तो, लेकिन यूज नहीं। तो प्रधानता किसकी है, उपयोग करने की कि उसके होने की? ख्याल में ऐसे ही वह उसमें जो अनुभवी जीव भी है उसके प्रधानता किसकी होती है ज्ञान में? ज्ञान में प्रधानता पर की होती है मुख्य, ख्याल में। नहीं तो उसकी प्रवृत्ति स्व को छोड़ के बाहर में आती ही नहीं। अब चाहे उसे तुम कर्म का उदय कह लो, दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं ना, समझ गए ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? गड़बड़। अब मैं इसी को थोड़ा सा क्लियर करता हूं। एक पाकिस्तान का कबूतर, वहां की ISI एजेंसी ने उसके पंजे में कुछ डिवाइस लगाई, उसमें कैमरा फिट, ताकि आपके जो सीमा पर चौकियां हैं वहां की क्या गतिविधि है, कितने लोग हैं, क्या क्या अस्त्र शस्त्र लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके। कबूतर पाकिस्तानी नहीं था, क्योंकि उसे तो पाकिस्तान आता ही नहीं, उसका कोई देश ही नहीं था, समझ गए? तो जहां रह रहा, जहां जा रहा। अब आपने अपने ढंग से, वो रोज ही उतना घूम के आता था, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर नहीं बनी थी,
बॉर्डर तो दूसरों के लिए थे, रोज उतना घूम के चक्कर मार के आते। अब आपने पकड़ के ये लगा दिया, तब भी वो उतनी चक्कर मार के आ रहा। लेकिन ये डिवाइस जिसके पंजे में है, आप जिसे कहते हैं ना बेगुनाह हो पर गुनहगार, समझ गए? पकड़ा जाए और पकड़ के आप भी अपनी डिवाइस उल्टी लगाओगे उससे मिलती जुलती, जिससे वहां की जानकारी, मतलब उस बेजुबान निर्दोष कबूतर को आप दो देश वालों ने दोनों का अपराधी बना दिया, जिसका कोई अपराध नहीं, समझ रहे? तो इसी प्रकार जो ज्ञान और दर्शन उपयोग है, जब इनमें कर्म की डिवाइस लगती है, भाई जब समझ में आ रही बात, बिल्कुल 90 तोले शब्दों में बोल रहा हूं, जब इनमें कर्म की डिवाइस लगती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और उसकी फीडिंग किसको दी जाती है? शत्रु राष्ट्र को, तो वह बेगुनाह कबूतर भी विदेशी जासूस कहलाता है। ऐसे ही दर्शनोपयोग बिल्कुल बेगुनाह है, लेकिन यह कर्म के प्रेशर में, कर्म के उदय में प्रभावित होता हुआ जब इंद्रियों और मन के द्वारा रूपी पदार्थों में केंद्रित होता है। पूरा परिभाषा यहां कहीं नहीं लिखी, ये आपको समझना है। ये परिभाषा कहीं लिखनी मिलेगी नहीं इंडिया। कर्म के उदय से प्रभावित होकर चक्षु आदि इंद्रिय, अनिंद्रिय मन और उसके साथ साथ रूपी पदार्थों में केंद्रित अवधि, ख्याल में आ गया? इन पर केंद्रित होकर जब प्रवृत्ति करता है, सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं करता। बिना डिवाइस के कबूतर उड़ के जाए, बताइए कोई दोष है? और डिवाइस लगा के उड़ के जाए तो अंतर ख्याल में। ऐसे ही कर्म के से प्रभावित हुए बिना, इंद्रियों का और मन का अवलंबन लिए बिना, रूपी पदार्थ तक केंद्रित हुए बिना, जब यही दर्शनोपयोग जो फीडिंग देता है, जो देखता है, उसका नाम निर्दोष है, स्वभाव है। और जब इनसे प्रभावित होकर इनकी मर्यादाओं में बंधकर करता है, तो उसका नाम क्या होता है? एक बेगुनाह है बच्चे को तो भैया टॉफी आइसक्रीम ऐसी चीजें पसंद होती, आपने उसको खिलाई, अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी अंकल, बहुत अच्छी लगी, तुझे इतनी पेटी भर के दी, हाँ अच्छा, बस तुझे एक छोटा सा काम कर, ये जो चीज है ना, ये उधर रखा, बस इतनी सी बात है, पत्थर इधर से उधर रखना, रख दे। वो तो ऐसे रोज ही खेलता था। लेकिन ये जो कुटिलमती है, कषायमती है, समझ गए? इन दुर्बुद्धियों के प्रेरणा से जब जब वो प्रवृत्ति करता है, तब तब वह अपराधी कहलाता है, बेगुनाह होते हुए। ऐसे जब यह दर्शनोपयोग चक्षु, अचक्षु और रूपी पदार्थ को जानने वाला अवधि, ये इनमें केंद्रित होकर प्रवृत्ति करता है, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं करता, अपने स्वभाव को नहीं देखता, तो इसे क्या कहते हैं भाई साहब? विभाव दर्शन, विभाव दृष्टि।
यदि आप ये डेफिनेशन नहीं सुनते, नहीं समझेंगे, तो भाई साहब इन तीन को विभाव दृष्टि क्यों कहा? पढ़ तो लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन ना समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे। मेरी चर्चा का फोकस अब मैंने तय कर लिया है, लोक रंजन के लिए चर्चा नहीं। शास्त्र की जो बात है मर्म वो समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे 10 लोग सुनो चाहे ना सुनो, पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन मैं अब इस गद्दी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये गद्दी गणधर की है, जो ज्ञानियों के वचनों को, केवली के वचनों को खुलासा करने के लिए होती है, स्पष्ट करने के लिए होती है। ये लोक रंजन के लिए नहीं होती, आपके मनोरंजन के लिए गद्दी नहीं। दृष्टांत दूंगा, लेकिन वह विषय स्पष्टीकरण के लिए होंगे, आपके मनोरंजन के लिए नहीं। ख्याल में पड़ी बात की नहीं? ये बड़ा गंभीर विषय है। आज आप विचार करिए कि इन तीन बेचारों आपने विभाव क्यों? कोई और को कह लेते तो चलता। कहते इनके पंजों में डिवाइस बंधी हुई थी। ये तीनों कर्म से प्रेरित थे, उदय उपसम छह उपसम कहीं ना कहीं इनसे प्रेरित थे। तुम इन डिवाइस के बिना आओ, हम तुम्हें बेगुनाह कह के खूब जाओ, हम भी तुम्हें दाना खिलाएंगे हाथ में, समझ गए? लेकिन यदि डिवाइस वाले हो गए और दाना खिलाएंगे तो पकड़ने के लिए खिलाएंगे, फिर तुम्हें प्यार से नहीं, फिर तो वो दाना डालना कहलाएगा। समझ गए? दुनिया में दाना डालना एक मुहावरा है, और वह क्यों आता है? दूसरे को फंसाने के लिए। दाना खिलाना ये लोग माने धर्म उपकार का काम है, लेकिन दाना डालना ये छल का काम है। राजकुमार जी, आपके यहाँ जिस एरिया में बैठते हो वहां पे ये बहुत चलता है, दाना डालना भी और दाना मतलब खिलाना भी। जहां जहां दाना खिलाया जाता है वो परमार्थ का काम है लौकिक दृष्टि से, और जहां दाना डाला जाता है वो दूसरे को फंसाने का काम, छल दृष्टि में। समझ गए? तो आपके लिए दाना डाला जा रहा है, तय करना कि वो दाना डाला जा रहा है या दाना खिलाया जा रहा है। ये चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये तीन जब आपको साधन प्रदान कर रहे हैं और आप उनके साधन को एक्सेप्ट कर, वो छोटा बच्चा अपराधी क्यों है? तूने उसकी बात मानी क्यों? तू उसके चॉकलेट और आइसक्रीम के लालच में पड़ा क्यों? तेरे को छोटा बच्चा समझ के हम लोग जांच नहीं करते, और तूने इसका मतलब तूने उनके हाथों में खेले। तूने दाना डाला गया है तुझे, तूने दाना खिलाया नहीं है। दर्शनोपयोग देखे ये अपराध नहीं, लेकिन जैसा चक्षु का है वैसा, अरे तेरे में अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य, उससे देखना। समझे भाई? गंभीर विषय है। तेरे में अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य, उससे देखना। तू आंख से क्यों देखना चाहता? तुझे जरूरत क्या है आंख की? लेकिन फिर भी आपको सुविधा दी गई, आइए। अभी उतना क्लियर नहीं हुआ। सुरन जी को तो बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनका एक रेगुलर यहाँ का अभ्यास नहीं है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, संदर्भ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बड़ा सटीक। एक पति पत्नी कहीं पहुंचते हैं तो वहां कोई बड़ा व्यक्ति था, उस कंपनी का मालिक हो, जो भी कहो, उसने पति को तो कुछ नहीं कहा, पत्नी को बोला, अरे तू कैसे आए? हम अपने पति के साथ आए, और कैसे आए? जो उनका साधन था। तू ऐसे क्यों चलते?
देखो कंपनी में 50 गाड़ियां हैं, 50 ड्राइवर, जब तुझे आना हो एक फोन करो, ड्राइवर गाड़ी हाजिर है। सुरेंद्र जी, ये सुविधा है या कुछ और? बात समझ रहे? ये सुविधा है या कुछ और है? इतनी अकल एक अनपढ़ लेडीज में भी हो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, पढ़ी लिखी में तो होगी। जो इसके लालच में फंसती है, इसका मतलब उसे दुराचार और ब्लैकमेलिंग के रास्ते पे जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। और यदि तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ऐसे प्रलोभनों से बचने की अकल तुम्हें होनी चाहिए। इसके लिए डिग्रियां जरूरी नहीं है। भाभी, आप उस लालच में आए क्यों? आपको सुविधा परोस के दी गई, आपने ली क्यों? जिसकी दृष्टि में भेदभाव निहित था, पक्षपात निहित था, पति को इंसान जेंट्स होने होते उसको कभी नहीं बोला कि भाई तू कैसे आया, क्या परेशानी है, इतनी कंपनी में गाड़ियां हैं, 7 ड्राइवर हैं, क्यों परेशान होता है, इससे आ जाए। नहीं, अकेली लेडीज को समझिए। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे अच्छी तरह से। और यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुरंत पहचाना जाए, समझदार आदमी पहचान जाए कि ये गड़बड़। और एक्सेप्ट नहीं किया, दैट मीन्स ये सही, वो अभाव श्रेयस्कर है और साधन वह विकृति के पहचान। इस दर्शनोपयोग ने चक्षु और अचक्षु की जो गुलामी है, जो साधनों का उपयोग करना है, इसे स्वीकार क्यों किया? प्रश्न ये नहीं है कि तुम विकृत हो गए, नहीं हो। आपने इसको, आप में जब स्वाभाविक सामर्थ्य है देखने की, तो अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य से देखते हैं। और स्वाभाविक सामर्थ्य से कब देख पाते हैं? कि जब स्व को ही देखते, उसके माध्यम से लोकालोक भले ही दिखता, लेकिन आप लोकालोक को देखने, पर को देखने को प्रवृत्त नहीं। स्व आपको बिना चश्मे के दिखता है, फिर भी आपने स्व को देखने की कोशिश नहीं की। आपने आंख के माध्यम से पर को देखने की कोशिश। सारी समस्या की जड़ विभावपना ये है। जी भाई साहब, ये चर्चा हम आप कर रहे हैं, अभी किसी बड़े से बड़े विद्वान को आप ये गाथा दे दीजिए और इसका कारण स्पष्ट करें। दोष नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी सीखी बताना चाहता हूं। दरअसल हमारे यहाँ ये जो शैली वाली चर्चा थी ना, मैंने आपको बताया था ना एक दिन, रोडरमल जी ने, बनारसी दास जी, गुमानी राम, ये लोग शैली में चर्चा करते थे। उसमें श्रोता नहीं चाहिए, उसमें चर्चा करने वाले जिज्ञासु अभ्यासी चाहिए। वो बैठ के 4 लोग चर्चा करते, उनके यहां भी भीड़ नहीं होती। समझिए, ये शैली में हर चीज के, हर विषय को मूल से निकाल के जब तक क्लियर नहीं हो तब तक चर्चा रहती है। समझिए। और आज की जो धर्म सभाएं हैं सो कॉल्ड, उनमें पब्लिक जिस पे रीझ है, तालियां बजाए, भीड़ जुटे, जय जयकार हो, मुंह मांगा पैसा आए, आज सारा फोकस, मैं सही कह रहा हूं भाई साहब, ये गड़बड़ी है। इसलिए वो जब दृष्टि ही किसी और चीज पे है तो वह दृष्टि क्या कहलाएगी? विभाव दृष्टि। ऐसे ही जब स्वाध्यायी विद्वान, गणधर की गद्दी पे बैठने वाले, उनकी दृष्टि लोकरंजन, लिफाफे, सुविधाएं, समझ में ना, अप्रोचेस, इन पे होगी तो भाई साहब तय मानना कि आप विभाव दृष्टि वाले विद्वान कह रहे हैं। यदि आपको सही रहना है तो आपको
जिनागम की दृष्टि आगम चक्षु साहु। वहां साहु का अर्थ अकेला साधु नहीं है। साधु शब्द जब अव्यय होता है, एक वो नाउन भी है और एक अव्यय भी है। साधु जब अव्यय होता है तो उसका अर्थ होता है बहुत अच्छा। साधु को भी साधु इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं। उनकी साधु संज्ञा कोई अकेले साधना से साधु इतनी नहीं है। आम जनता कितना समझती है, बहुत अच्छे हैं, आइडियल है, इसलिए वो हमें साधु। तो वो जो अव्यय था ना, वही अर्थ प्रधान है। तो किसी को अच्छा कहे, साधु कहे, उसके लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा। आपको हमें टिप देने वाला नहीं बनना, या हमारी जेब में झांकने वाला नहीं बनना। निष्प्रह रहिए। यहां की चर्चा आप हमारा बैंक बैलेंस, गाड़ियां, समाज में प्रभाव, ये देख के मत करें। आप जिनागम को देख के चर्चा करना सीखिए। क्या लिखा है उसमें, उसका मर्म क्या है, क्या वास्तव में आप समझ पाए और क्या वास्तव में आप ईमानदारी से समझा पाए, चर्चा में ले पाए, इस पर फोकस कीजिए। जब ये दृष्टि बनेगी, ये जानबूझ के मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि आज देश के सारे विद्वानों के बीच में, उन सबका मैं आदर करता हूं, विद्वान है, लेकिन ये सुझाव दे रहा हूं कि यदि आप निष्प्रह नहीं बनेंगे, यदि आप आगम केंद्रित नहीं बनेंगे, ज्ञानियों पर केंद्रित नहीं बनेंगे, तो माफ करना, आप इस गद्दी के साथ कभी न्याय नहीं कर सकेंगे। आपकी भीड़ जुट जाएगी लेकिन तत्व छूट जाएगा। संजय भाई, शिवाजी ने एक किले को जीतने के लिए, सिंहगढ़ नाम का किला था, उसको जीतने के लिए उन्होंने तानाजी और उनके साथ किसी को भेजा उनके देख रेख में, तो किला जीत लिया। लेकिन जिस खास आदमी को भेजा था वो तो वहां लौट के आए, तो तानाजी उनकी सिर झुका हुआ। हमने कहा क्या हुआ, जीते नहीं? जीत नहीं, फिर सिर क्यों झुका हुआ? तो उन्होंने एक वाक्य बोला। क्या बोला याद है? मराठी का वाक्य, बहुत प्रसिद्ध वाक्य, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ तो जीत लिया पर मेरा सिर चला। अब डिफरेंस समझिए दोनों बातों में। आपके पास साधन तो आ गए पर जिनवाणी की साधना चली। आज जरूरत है इस समाज को, कितने विद्वान, कितने प्रतिष्ठाचार्य, कितने विधानाचार्य, उनकी नहीं है। आज जरूरत है कि जो आगम के पंक्ति को मूल से समझ सके और समझा सके। ये आगम यदि छूट गया तो भाई साहब फिर उसके बाद में अगली पीढ़ी में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा, फिर रह जाएंगे मनोरंजन। अभी किसी ने भेजा था एक अपने मुमुक्षु ग्रुप पर, 10 लक्षण में कराने के लिए नई नई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिए। जिन मंदिर काय के लिए रह जाएंगे भाई साहब? फैंसी ड्रेस कराओ, तमोला के नाम पे जुआ खेलो, खेलना सिखाओ। हम तो चाहते हैं हमारे मंत्री महोदय को कहीं चुभ जाए, चुभ जाए। भाई साहब बड़ी दुख के साथ कह रहा हूं ये बातें, ये मंदिरों में जो चलने लगे हैं, धर्म के और प्रभावना के नाम पर जो चलने लगे हैं, सिर्फ खाने पीने पर फोकस, ये जो चलने लगे हैं, तत्व की चर्चा ना कोई जानता है, ना कोई करता है, ना कोई सुनता है। ये जो इसके कारण जो मंदिर सुने हो रहे हैं, आपके यहां भीड़ जुटती है लेकिन दूसरे कारणों से जुटती है, इस तत्व को सुनने समझने के लिए नहीं जुटती। ये विडंबना मानना, ये मंदिर तो है लेकिन विवेकी भक्तों से शून्य हो गई। ये तत्व को समझने वाले ही विवेकी। विनय होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, विधान होना चाहिए, इनका विरोधी नहीं हो। लेकिन ये सब हो कैसे? उस विनय और विवेक की समझ के हो,
खाली इस थाली का माल उस थाली में करने के लिए। आजकल जितना एक फैशन चल गया, साथ में ये बढ़िया पंडित कौन जो गाने बजाने वाली पूरी टीम साथ में रखता, 10 दिन के लिए बुला दो, लाख रुपए तो इसी का खर्चा होगा पंडित के अलग। भीड़ खूब जुटती है, तालियां बजती, बच्चे कहते मजा आ गया, बहू कहती मजा आ गया। अरे भाई उनको तत्व सिखाने वाले लाओ, ये जीरो हो गया तो माफ करना, ना कोई शास्त्र पढ़ने वाला बचेगा, ना समझने वाला बचेगा। तो ये जिन धर्म क्या है इसको कौन समझेगा और कौन समझाएगा? एक निर्दोष दर्शनोपयोग को विभाव क्यों कहा? बड़ा सोच समझ के शब्द उपयोग करो। निर्दोष दर्शनोपयोग, उसको विभाव क्यों कहा गया? क्योंकि बाल सुलभता के कारण उसने दूसरे की आइसक्रीम स्वीकार कर, उसने चक्षु और चक्षु इनके वो आ गया, भाई साहब हमसे देख लो, और आपने देखना स्वीकार किया, आपने पर का आलंबन लेना स्वीकार कर लिया। घर की बहू पड़ोसियों की मर्सिडीज में मंदिर जाने लगे, क्या मैं हमारे यहां तो साइकिल भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। वो मर्सिडीज को ऑफर को एक्सेप्ट करना भाभी जी क्या कहलाएगा? अपराध, कुल के विरुद्ध परिणति, या उसकी बहू की कितनी कीमत है? देखो साहब लोग मर्सिडीज लिए खड़े रहते, बताइए बताइए ना, आप लोग इतने बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत जानकार हैं, लोग मर्सिडीज लिए खड़े रहे, वो उनकी दृष्टि का विकार है, और तुम यदि स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारा कुल विरुद्ध परिणति, उसका नाम विभाव दिक्कति परिणतम। मतलब कुंद कुंद की उस पीड़ा को देखिए। जो आंख समय सार प्रवचन सार जैसे ग्रंथ देख देख के लिखती थी, उसको क्या कह रहे हैं? वो आप जाओगे नीचे से पैर से सिर तक, क्या प्रयोग कर रहे हैं? ये है अपग्रेडेशन, ये है अपग्रेडेशन संजय भाई। जब वो कहते हैं नियम भावना निमित्त, मुझे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नियम सार लिख रहा हूं। व्हाट इज द अपग्रेडेशन? इज द अपग्रेडेशन। जिस दर्शनोपयोग को कहीं विभाव नहीं था, उसे कुंद कुंद विभाव। नवीन जी भाई साहब अचानक तो पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। विवरीय परिहर्थम, हमने दर्शनोपयोग को तो बच्चा कह के, भोला कह के टाला, लेकिन वो बच्चा बच्चा नहीं है, निरपराध नहीं है, जो यदि दूसरे का अवलंबन लेता है। तुम्हारे घर में रूखी रोटी मिलती है, तुझे रूखी खाना है, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम दूसरों की मलाई खा के दूसरों के गीत गाते हो, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हें अपना स्वरूप जितना दिखता, भले ही तुम्हें कर्म का उदय हो, जो कुछ भी तुम्हें जितना दिखता उतना देखते, क्यों तुमने दूसरों की दूरबीन लेके पड़ोस के घर में झांकना शुरू किया? क्यों किया शुरू आपने? मुझे ये तो बताओ। अब अपराध समझ में आ रहा है संजय भाई? कितना भोला क्राइम है। शब्द ध्यान देना दे, ये ज्ञानोपयोग जैसा नहीं है, क्योंकि वहां पर तो विपरीत सिद्धांत साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए वो खुला बदमाश था। ये भोला क्राइम है, भोला क्रिमिनल है, अत्यंत भोला है, पर इसे क्रिमिनल नहीं कहा जाए ऐसी कोई योग्यता नहीं है। तूने इसे स्वीकार क्यों किया? ऑफर लाख हो, आज अभी आते आते जरा सा देख,
बहुत अच्छी जानकारी थी दुनिया की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से नहीं। मैं दृष्टांत रूप में प्रयोग कर रहा हूं, यह सब उसमें लिखा था कि आपके पास ये कोविड की स्पेशल, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं भैया, दूसरा अर्थ मत लेना, हमारे लोग ये डाइवर्ट बहुत जल्दी होते हैं सुनने वाले, इसलिए क्लियर करना पड़ता है। वो तो समाचार बता रहा हूं, मैं न्यूज बता रहा हूं। उसमें क्या था, कोविड की एक्स्ट्रा वैक्सीन के लिए या बूस्टर डोज के लिए कोई आपको फोन आए और कहा जाए कि भाई सरकार ने स्पेशल योजना लागू की है, उसके लिए यदि आप ये लगवाना स्वीकार करते हो आपको 500, 1000, 2000 कुछ रुपए दे रही है सरकार, आप लगवाइए ताकि आपका जीवन बचे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं सरकार ने कोई ऐसी स्कीम लागू नहीं की है, आप बिल्कुल मत लेना। क्यों? क्योंकि वो भेजेंगे तो अकाउंट में, और सबसे पहले आपकी अकाउंट डिटेल लेंगे, OTP लेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, जो है वो चला जाए। आज के अखबार में ये सारी बात अभिप्राय क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं, आप इनके इंद्रियों के ऑफर को स्वीकार मत करना। जो तुम्हारा स्वभावपना था, निर्दोषपना था, वो विभाव में बदल जाएगा, सारा कुछ अकाउंट खाली हो जाएगा। निरपराध होते हुए भी अपराधियों की श्रेणी में आओगे, ज्ञानवान होके भी, पढ़े लिखे होके भी मूर्खों की श्रेणी में आओगे। भाई साहब वो तो कहना था इतने पैसे मिलेंगे, सरकार की योजना बता रहा था, उसने तो सरकारी एम्बुलेंस वाला भी लगा रखा था अपने DP पे, सब सरकारी होगा। ये सोचा वोचा नहीं चलता है, आजकल के क्रिमिनल सब कर लेते हैं, आपको इनके झांसे में नहीं आना। ऐसे इंद्रियों के जितने चाहे ऑफर मौजूद हो, लेकिन आपको एक भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना तो स्वभाव बचोगे। और यदि एक भी ऑफर एक्सेप्ट किया किसी भी इंद्रिय का, तो तुम भोले हो, सरल हो, मन से छली नहीं हो, लेकिन गलत चीज को स्वीकार करने के कारण, लालच में पड़ने के कारण तुम्हें विभाव रूप ही कहा जाएगा, तुम्हें स्वभाव रूप नहीं कहा जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये विभाव दृष्टि और ऐसा क्यों कहा, ये चीज ये भगवान के लिए कह रहे हैं कि ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान ने तो ऐसा कहा था, लेकिन लोगों ने ऐसा लिखा नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। अब मैं आपको एक छोटा सा, बिल्कुल विनम्र भाव से छोटा सा विचार या विकल्प दे रहा हूं कि इस गाथा पर जिन जिन के भी प्रवचन प्रचलित हों सोशल मीडिया पर, आप एक बार सुन के देखना कि इस विभाव का ये अर्थ, ये विवेचना कहीं किसी ने की है, और ये कथन केवल ही का है। मतलब कुंद कुंद कहते हैं ऐसा उन्होंने कहा, इसका मतलब उनके सामने जितने ग्रंथ लिखे गए थे, जितने परंपरा मौजूद थी, वो इस बात को नहीं कह रही थी। तो आप लाए कहां से कि केवली का है, ये कह के उन्हें उसको प्रूव करना पड़ा। क्योंकि यदि ये नहीं कहते तो कोई मानने को तैयार। जैसे हम लोगों के यहाँ संडे को आपको फला काम में आना, कोई नोटिस आता, नोटिस कोई छोटा मोटा अधिकारी जारी करता, और उसकी प्रामाणिकता नहीं, वो हम लोगों से बहुत जूनियर है, तो वो नीचे एक लाइन लिखता है, यह सूचना या यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है। अब हम जो जाएंगे संडे को, वो सक्षम के कारण जाएंगे, जिसने नीचे साइनिंग अथॉरिटी के कारण नहीं जाएंगे। अब अंतर समझ में आ रहा है? ऐसे कुंद कुंद कहते हैं कि आई एम नॉट ए साइनिंग अथॉरिटी, मैं साइन भले ही कर रहा हूं, लेकिन अथॉरिटी कौन है? केवली है, तीर्थंकर है, उन्होंने ऐसा कहा। भाई साहब जब है कुंद कुंद कितनी सावधानी रखते हैं, और बीच में ती जोड़ दिया, ती माने देखो डबल लाइन लगाइए, मेरे छोटे छोटे से ऐसा कहा है,
देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। अब इसको तुम निरपराध या बेगुनाह या बेचारा नहीं कह सकते। समझ गए? तुमने ऑफर स्वीकार किया क्यों? समझे? ये तो हुई इतनी पंक्ति। क्या कहते हैं? त्रिनिवि, तीनों ही क्यों कहना पड़ा? तिलनी अकेला कह देते तो भाई साहब, तो प्रश्नों पे ध्यान दिया तो आप यहाँ के सबसे सुबुद्ध श्रोता है, तो आप पर हम खास तौर पर ध्यान देते हैं। वी क्यों कहा? तिलनी कह देते, ये तीन, वी कह के जोर कहा तीनों को। क्यों? क्योंकि सामान्यतः, शब्द ध्यान देना, सामान्यतः जो अवधि दर्शन है वो सम्यक दृष्टियों को भी होता है, सम्यक दृष्टियों को भी होता है। सुअवधि ज्ञान जिसे होगा उसे भी तो अवधि दर्शन ही होगा। समझ गया? ये रिद्धि के रूप में भी माना जाता है। समझ गया? बड़े तपस्वियों को भी साहब, उनको तो अवधि ज्ञान होगा तो अवधि दर्शन भी हो। समझ गए? तो ये जो चीज जब एक दुनिया में, अरे साहब हमारे राजकुमार जी जैसे लोग मिल जाए, अरे साहब उनके साथ इतने लोग हैं, अरे साहब उनको इतनी भीड़ होती है, इतने जय जयकार, अरे साहब उनके यहाँ तो 1000 किलो का लड्डू चढ़ाई, इसी पे ये मुग्ध हो जाते। बहुत बड़े अपनेपन से कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब जाके देखते तो सही 1000 किलो का लड्डू चढ़ा। भले आदमी लड्डू ही तो चढ़ा था, ये पैसे से भोग की सामग्री है, बन सकती है। तप और ज्ञान की बात करो तो हम उस पर आकर्षित। वो तुमने क्या देखा? कहते ये तो कुछ नहीं देखा, वहां तो जय जयकार हो रही थी, हर एक को पिछी मार रहे थे। कहते हम तुम्हारी बात को रत्ती भर तरजीह नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते, उनकी उन बातों का कोई उत्तर नहीं देते। जब ये कोई बात तत्व की कहते हैं, मैं तुरंत इनको रिस्पॉन्स देता। अब अंतर समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? हमारे यहाँ के अकेले उम्र के नहीं, जिस दिन से मैं आ रहा हूं उस दिन से लगभग निरंतर रह के सुनने वाले सबसे गंभीर श्रोता, इसलिए उनका आदर भी बहुत करता। त्रिनिवि, तीनों ही, मतलब जितनी महिमावाची चीजें दिख भी जाए, इनमें यदि अवधि दर्शन में बड़ी महिमा, अरे साहब वो तो यारे वो होता ही नहीं है, सो फॉर, उसका मतलब क्या? क्या मतलब है उसका? आपके कहने का अभिप्राय क्या है? किसी के पास मर्सिडीज होगी तो सच्चरित्र हो जाएगा क्या? मर्सिडीज होना सच्चरित्रता का सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है क्या? ऐसी अवधि दर्शन होना ये कोई आपके स्टैंडर्ड का या प्रामाणिकता का या जिन शासन का कोई प्रमाण पत्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो भले ही ज्ञानी के हो, लेकिन जान पुद्गल को रहा है, निज को नहीं जानती। समझ गए? चक्षु और चक्षु बड़ा कॉमन चीज, लेकिन अवधि दर्शन इतना कॉमन नहीं। लोग उसकी महिमा भी करते, लेकिन यहां पर आचार्य ने कहा त्रिनिवि, तीनों को तुम्हें विभाव दृष्टि भगवान ने कहा है और तुम्हें मानना है, क्योंकि भणिदम के बाद तुम्हारे पास विकल्प नहीं बचता। जब जिन शासन में भगवान जिस चीज को कह देते हैं, केवली का कथन जो बन जाता है, उसके बाद आपके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में? राष्ट्रपति के फाइनल जजमेंट के बाद दुनिया की कोई अदालत पुनर्विचार याचिका स्वीकार नहीं करती। ऐसे जिन शासन में केवली के कथन के बाद जब उनकी मोहर लगी, उसके बाद कोई इसकी याचिका स्वीकार, आपको विचार करने की गुंजाइश नहीं। एक्सेप्ट एंड फॉलो, स्वीकार करो और उसका अनुसरण। मुझे भाई समझ में आ रहा? ये है तीनों ही विभाव दृष्टि।
आंख से देख के समय सार लिख रहे हैं, आंख से देख के समय सार पढ़ रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, समय सार की चर्चा कर रहे हैं। अब समझ में आया नियम सार में ही क्यों लिखा राणा जीवा राणा कम्मा राणा वी हवे लद्दी तम्मा बयण वियारम सग पर सेम कादम्बम। आप अपने साधर्मियों से जो शुद्ध तत्व की बात सुनते हैं उनसे भी तुम्हें बोलचाल रखना, ज्यादा संपर्क रखना अच्छी बात नहीं बोलना चाहिए। सब वो आए थे, बहुत हाथ जोड़ रहे थे, महाराज मांगल कहीं सुना दो। कमरों में बहुत चलता है, समझ गए? बयण वियारम कादम्बम तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो अपने आप सुना देते ये अब यहां वो तो दृष्टांत है भैया, उनके लिए थोड़ी कह रहे। ये कहते हैं साधु के लिए यदि तुम्हें अपनी साधना में आगे बढ़ना है तो ये सब तुम्हारे लिए बेड़ियां हैं, इनसे तुम्हें बिल्कुल बच के चलना है। यदि तुम्हें ये जरा भी आकर्षित करते हैं या तुम इनमें मुड़ के देखते हो तो ये समझ लेना कि आप अपराध के रास्ते पे जा रहे हो, आप सही रास्ते पे। नरेंद्र बाबू ख्याल में आ रहा है? आज की लेट होने की पेनल्टी लगी, अब आप छूट वूट नहीं मिलने की ध्यान रखियो। हाँ स्वरन भाई साहब नहीं हो कि आपको छूट मिल जाएगी, आपको तो बाकायदा पेनल्टी लगेगी। चलो चलो कोई बात नहीं है, तो हंस बोलने का कभी कभार क्या होता है विषय में बोझलता लगे किसी को तो थोड़ा सा सहज चर्चा करके फिर वापस अपने पे आए। ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं होता है, तो ऐसे ही थोड़ा सा सहजता के लिए कर देते। सुनो, तीनों को ये जो वी शब्द है ना, ये अपने आप में एक, बल्कि इसे अंडरलाइन डबल मार्क करने लायक चीज है। ये वी कह के मतलब जिनमें बहुत आभा मंडल दिखे, जिसकी दुनिया बहुत महिमा करती हो, उसको केवली विभाव कहते हैं। दो कौड़ी का भी नहीं है एक। एक बात पूछूं, मैंने अभी चर्चा में लिया था, चक्रवर्ती दीक्षा ले तो चक्र रत्न कितना कीमत का है? 9 निधि 14 रत्न छोड़ना पड़ेगा, मुद्दा नहीं है। आपको विकल्प तक नहीं आया, विकल्प तक नहीं आया, समझ गए? आपको विश्वास नहीं होगा, मुनि धर्म में तृण और काष्ठ इनको भी उपधि कहा। मतलब समझे? कुछ पैर में कुछ लग गया तो आपने तिनका पिच्छी से जो कर लो, अब वहां पिच्छी नहीं जा रही थी, 2 उंगलियों के बीच में इधर थोड़ी मिट्टी लग गई थी, समझे? तो आपने तिनका लेके कुरेद के निकाल दिया, ये लकड़ी का टुकड़ा लेके कुरेद के निकाल दिया। उपधि है, उपधि। नियर बाई परिग्रह ऐसा कहा गया, उपधि को नियर बाई परिग्रह। किसी की संपत्ति नहीं थी, कोई चोरी नहीं किया, आप लेके नहीं चले गए, लेकिन आपको उपयोग करने तक की अनुमति नहीं। आप समझ सकते हो क्या है मुनि धर्म, क्या है साधना, क्या है उसकी हाइट। अब आज के लोगों के बीच में आपको क्या तो समझ में आया और क्या आप समझाओगे? कॉन्सेप्ट तो समझो। जब जैसे वो उपधि है ऐसे अवधि दर्शन भी विभाव है, तुम्हें रत्ती भर भाव देने लायक नहीं है। जब चक्रवर्ती के कोषागार में चक्ररत्न उत्पन्न होता है तो वो बाकायदा उसका सत्कार करने जाता है। जैसे जमाई को लोग तिलक आरती करके करते ना, ऐसे सत्कार करने जाता है। लेकिन
जब वो दीक्षा लेने जाता है तो चक्र रत्न की ओर मुड़ के भी नहीं देखता, विचार तक नहीं करता। क्यों? वो चक्र है या क्या है? पर है और हे है, दैट्स इट। मेरा नहीं और मेरी साधना का साथी नहीं। मैंने अब जो वैराग्य का पथ लिया है उसका साथी नहीं है। पीछा छोड़। अब यदि उसके कीमत का विकल्प आ जाए तो आप अपराधी। आप कह रहे साहब मैंने चक्ररत्न छोड़ के लिया, 6 खंड का राज छोड़ के दीक्षा ली, ऐसा नहीं किया किसी पर। आपके दिमाग में अभी भी वो भरा पड़ा है, तो दीक्षा हुई कहां तुम्हारी? ऐसे ही जिसको अवधि दर्शन में बल लगता है, आचार्य ने कहा तिलनी भी तीनों ही आप भेद करने के अधिकारी नहीं हो। ये भी विभाव दर्शन है, ये स्वभाव दर्शन है। समय हो गया, चर्चा जैसे योग होगा करेंगे, लेकिन इसको शांति से विचार करना, चिंतन करना, क्या ज्ञानी का अभिप्राय है और कैसे इसको लिया गया है।